हेलो स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इससे पहले हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के कला के बारे में हमने जानकारी देखी थी, जिसमें हमने उसके मृदभांड देखे थे कि जो मिट्टी के बर्तन थे वो किस रंग के प्रयोग किए जाते थे, और उनमें जो आभूषण थी और जो लिपि थे और जो बाट थे उसके बारे में, और जो मोहरें थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अनसीन हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इतनी बड़ी सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। इतनी बड़ी ये सभ्यता थी, इतने महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे ये, पूरी की पूरी सभ्यता किस तरीके से विनाश हो गई, किस तरीके से इसका पतन हो गया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त साक्ष्य से ज्ञात होता है कि ये सभ्यता अपने अंतिम चरण में पतनमुख रही। लगभग 1800 साल ईस्वी तक चोलिस्तान कहाँ पर पड़ता, पाकिस्तान में, जैसे क्षेत्रों से अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थल समाप्त हो चुके थे। कब? 1800 ईस्वी पूर्व पाकिस्तान में। ऐसा लगता है कि ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता पूरी की पूरी क्या नष्ट हो चुकी थी। साथ ही जो नई बस्तियां थी, नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। इसके अलावा जो नई बस्ती थी वहाँ पर आबादी बढ़ रही थी, और ये हड़प्पा सभ्यता पूरी समाप्त हो गई थी। लेकिन साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे और उनकी भौतिक संस्कृतियां में बदलाव आया। 1900 ईस्वी के आसपास उत्तर हड़प्पा के जो क्षेत्र हैं वो और उनका क्या डेवलप हुए और उनका बदलाव आया। सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तुओं, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो वस्तुएं हैं, जैसे बाट, मोहरें तथा विशिष्ट मन के आदि का समाप्त हो जाना, लंबी दूरी के व्यापार एवं शिल्प विशेषता का समाप्त हो जाना और आवास निर्माण की तकनीकी का ह्रास आदि कारण इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये सभ्यता जिसमें बाट का प्रयोग होता था, मोहरों का प्रयोग होता था, और आवास इस तरीके का आवास क्या नष्ट हो गए। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी सभ्यता किस तरीके से नष्ट हो गई। अब इसमें जो है अलग अलग विद्वान आएंगे, वो अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत देंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता किस तरीके से नष्ट हो गई है ये सभ्यता। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। इस सभ्यता के अंतिम चरण से निम्न कोटि के बर्तनों के साक्ष्य और भव्य भवनों के स्थान पर छोटे छोटे कमरों के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। अंततः जब सेकंड शताब्दी शुरू होती है, कब? सेकंड शताब्दी की यदि बात करें, सेकंड शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक इस सभ्यता का पूर्णतः पतन हो गया था। यानी कि सेकंड शताब्दी जब आई तो ये सभ्यता जो है पूरी की पूरी सभ्यता, ये सभ्यता समाप्त हो गई, पूरी नष्ट हो गई ये सभ्यता। ज्ञात है कि इस सभ्यता के पतन के विषय में पुरातत्वविदों ने मतभेद है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा मत अधोलिखित हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए कि ये सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। उसके बारे में हम देख लेते हैं कि हर एक विद्वानों ने इसमें क्या क्या चर्चा की है। अब एक व्यक्ति आते हैं प्रो मार्शल और SR राव एवं अर्नेस्ट मेके। ये तीन व्यक्ति हैं। इन तीन व्यक्ति ने क्या कहा है? इन तीन व्यक्ति ने कहा है, इनका अनेक विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का एकमात्र कारण क्या है? बाढ़ है। मार्शल ने कहा मोहनजोदड़ो की बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा एवं 7 बार बसा था, क्योंकि उत्खनन में मोहनजोदड़ो को 7 स्तरों का पता चलता है। फिर मार्शल, SR राव, अर्नेस्ट मेके, इन तीनों व्यक्ति ने कहा कि इतनी बड़ी सभ्यता जो जो नष्ट हुई है वो किस तरीके से हुई है। इतनी बड़ी सभ्यता जो नष्ट हुई है वो एक बाढ़ के कारण हुई है कि सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी थी उसका पानी आ गया था, तो उसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। अब ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था वो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। मोहनजोदड़ो आपने मूवी देखी, उसमें भी देखा होगा आपने, जैसे सभ्यता किस तरीके से नष्ट होती है, वो बाढ़ से नष्ट हो जाती है। अब कुछ और व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या कहा। अब अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। गार्डन गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट एवं मार्टिमर व्हीलर आदि विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता का आकस्मिक पतन जो है आक्रमण के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। इन लोगों ने कहा किसके? आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। व्हीलर महोदय ने क्या कहा? व्हीलर महोदय ने इसके लिए आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को उत्तरदायी माना कि इंद्र ने इस सभ्यता को नष्ट किया है। व्हीलर ने कहा कि इंद्र को पुरंदर अर्थात दुर्गों का विनाश की संज्ञा दी गई है। इंद्र को हम क्या बोलते थे? पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों का विनाश करने वाला, यानी किलों को तोड़ने वाला। इसी ने क्या करा? इस सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर दिया, इनका ये मानना था। लेकिन जो कुछ अन्य मत हैं,
अपने मत के समर्थन में इन्होंने मोहनजोदड़ो से मिले 42 नर कंकालों का उल्लेख किया है कि यहाँ से मोहनजोदड़ो से 42 कंकाल मिले हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि इसका जो क्या करा, दुर्गों का विनाश कर दिया गया। एवं इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आर्यों द्वारा आक्रमण करके इन लोगों की हत्या कर दी गई है। तो 42 नर कंकाल जो मिले हैं, तो ऐसा कहा गया है कि जो आर्य जो लोग थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन लोगों की हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो इनके क्या नर कंकाल मिले। तो इससे ये हुआ कि ये सभ्यता किस तरीके से नष्ट हुई है कि आर्यों ने इनका आक्रमण कर दिया, यानी इन लोगों की हत्या कर दी। अब एक अमेरिकी विद्वान है। अमेरिकी विद्वान क्या कहते हैं? अमेरिकी विद्वान है KUR कैनेडी ने अनुसंधान द्वारा सिद्ध किया कि मोहनजोदड़ो से मिले नर कंकाल मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के कारण मृत लोगों के हैं। यानी कि जो ये नर कंकाल हैं, इस पे एक रोग हो गया मलेरिया। इस मलेरिया के कारण इन लोगों की मृत्यु हो गई। इनका एक ऐसा मानना था KUR कैनेडी का। एक अन्य अमेरिकी हैं जिनका नाम है रिचर्ड एच मीडो। एक अन्य अमेरिकी हैं जिनका नाम है रिचर्ड एल मीडो ने कहा कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से आज तक एक भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिससे प्रमाणित हो सके कि ये नगर आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए हैं। तो रिचर्ड एच मीडो कह रहे हैं कि आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, मोहनजोदड़ो रहा या हड़प्पा रहा, कि ये नगर जो है आर्य यानी कि आर्यों ने इन पर आक्रमण करके इनकी हत्या की या ये नष्ट हो गए। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, इन्होंने ये कहा। लेकिन KUR कैनेडी ने कहा कि ये मलेरिया के कारण, गंभीर बीमारी के कारण ये पूरी सभ्यता नष्ट हो गई थी। अब कुछ और व्यक्ति हैं जिसके बारे में इन्होंने क्या क्या कहा है। तो अमलानंद घोष, RL स्टाइन आदि विद्वानों का कथन है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है, वो जंगलों के अत्यधिक कटाव के कारण हुआ है। यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, वह जंगलों का कटाव होता रहा, इसी तरीके से सभ्यता समाप्त हो गई। या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है इसका विनाश। जलवायु जैसे परिवर्तन, जैसे मौसम में चेंजिंग आती है, गर्मी पड़ती रही, इस तरीके से इसका ये सभ्यता क्या नष्ट हो गई, इनका ये कहना है। इसका अमलानंद घोष, RL स्टाइन का। अब एक व्यक्ति और है जिनका नाम है दिमित्रिएव। दिमित्रिएव नामक रूसी विद्वानी का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट, अदृश्य गाज के माध्यम से हुआ है। ये एक रूसी वैज्ञानिक है, एम दिमित्रिएव। इन्होंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, पर्यावरण चेंज हुआ। पर्यावरण चेंज में कैसे, जैसे कोई भौतिक या कोई रासायनिक इसमें विस्फोट हुआ। जैसे कि मान लो कोई भूकंप हो सकता है, कोई जैसे कोई चीज़ फट सकती है, कोई ज्वालामुखी हो सकता है। इस तरीके से किसी चीज़ का विस्फोट होने के कारण ये सभ्यता क्या है, पूरी नष्ट हो गई, इन्होंने ये कहा है। तो आपने हड़प्पा सभ्यता को देखा, किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता जो थी अपने पतन की ओर उन्मुख थी। इसमें अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें क्या देन थी भारत को, इन्होंने क्या क्या दिया, हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है भारत को, इन्होंने क्या क्या दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता भौतिक रूप में भले ही नष्ट हो गई हो, लेकिन उसकी संस्कृति के अनेक तत्वों का अस्तित्व हमारी संस्कृति में आज भी विद्यमान है। ये सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता चाहे भले ही नष्ट हो गई, लेकिन इस संस्कृति के जो आपके सामाजिक हैं, आर्थिक हैं और धार्मिक के हिसाब से जो भी कला के जो क्षेत्र में जो योगदान इन्होंने दिया है, वो संस्कृति के प्रमाण आज भी हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता द्वारा भारतीय संस्कृति को प्रदत्त मूल्य विवेचन निम्नलिखित हैं। हड़प्पा संस्कृति ने भारतीय समाज को जो चीज़ें दी, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे हम बात करें, नंबर एक, सामाजिक क्षेत्र में हड़प्पा के लोगों ने हमें क्या दिया। यदि हम इसके बारे में हम चर्चा करें, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में हमें चतुर्वर्णीय व्यवस्था का आदि स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता को देखने को मिलता है। चतुर्वर्णीय का मतलब होता है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन लोगों को हम देखते हैं। तो ये व्यवस्था में हड़प्पा सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 4 वर्गों में विभाजित किया है। जिसमें आपने देखा था, पीछे हमने पढ़ा था, जिसमें कौन थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। इन 4 वर्गों को हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र रूप कह सकते हैं। तो 4 भागों में विभाजित किया। जो विद्वान हैं, जो योद्धा लोग हैं और जो व्यापारी हैं, जो श्रमिक हैं, इनको 4 भागों में बांटा। जैसे विद्वान, जैसे ब्राह्मण, योद्धा, क्षत्रिय, व्यापारी, वैश्य और श्रमिक, शूद्र। इनको 4 वर्गों में हमने इस हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब हम डिस्कशन करते हैं आर्थिक क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता की क्या देन रही है हमारे भारतीय इतिहास में। आर्थिक क्षेत्र की यदि बात करें, आर्थिक क्षेत्र में
आर्थिक क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने अनेक नवीन तकनीकें प्रस्तुत की जो बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का अंग बन गई। जैसे कपास एवं धान की खेती सर्वप्रथम सिंधु घाटी निवासियों ने ही प्रारंभ किया। तो कपास की खेती, धान की खेती सर्वप्रथम किन्होंने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता ने में दिया। क्योंकि इस सभ्यता के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो वो मेहरगढ़ से इसके प्रमाण हमें मिले हैं कपास की खेती के, और ये उन्हीं की देन है। अनेक पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया, धातु एवं शिल्प कर्म का विकास किया, बैलगाड़ियाँ चलाई और एशिया के समुद्री व्यापार की नींव भी सिंधु निवासियों के द्वारा डाली गई। तो शिल्प कर्म का भी काम किया, बैलगाड़ी भी चलाई और कुछ नाव भी बनाई थी जिनसे व्यापार हुआ करता था समुद्र के रास्ते से। जो लोथल में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बंदरगाह होता था जिनसे माल आया जाया करता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब हम धार्मिक क्षेत्र के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। धार्मिक क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या विशेष योगदान रहा है? सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रभाव हिंदू धर्म एवं धार्मिक विश्वासों पर दिखाई देता है। उनके धर्म में मातृ देवी का प्रमुख स्थान था, यानी कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। तो उनके लिए जैसे ऐसा समझ लो स्त्रियों का ज़्यादा सम्मान किया जाता था। इसी का विकसित रूप भारतीय संस्कृति में प्रचलित देवी की उपासना में देखा जा सकता है। और इसमें पशुपति शिव हिंदू धर्म के विशिष्ट देवता आज भी माने जाते हैं। तो पशुपति शिव आज भी हमारे विशिष्ट देवता माने जाते हैं। लिंग पूजा के सर्वप्रथम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिले हैं, जिनसे वर्तमान में भी विश्व शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के अत्यंत अन्य तत्व सामाजिक वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा, जल की पवित्रता, तवीजों का प्रयोग आज भी भारतीय जीवन में दिखलाई पड़ता है। यानी उस समय जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता में जो धार्मिक जीवन था, तो आज इतना टाइम हो गया लंबे अरसे तक वो जो सभ्यता के जो प्रमाण है आज भी हमें दिखाई देखने को हमें मिलते हैं। अब कला के क्षेत्र में हम बात करें, कला के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता की क्या देन रही है? कला के विभिन्न तत्वों का आदि रूप सिंधु कला में दिखाई पड़ता है। दुर्ग एवं प्राचीरों के निर्माण में जो इस रूप हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता ने प्रस्तुत किया वे परवर्ती काल में दुर्ग निर्माण की कला का आधार बना। मौर्य एवं शुंगकालीन यक्षिणियों की मूर्तियों को हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्तियों से जोड़ा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो आपके किले बने होते थे वो भी क्या दीवारों से घिरे होते थे। तो वो सभ्यता आज भी विद्वान रही है। जैसे आप मौर्य कालीन में देखते हैं, शुंग कालीन में देखते हैं, मूर्तियाँ बनी और बड़े-बड़े किले बने थे जो बड़ी-बड़ी दीवारों से घिरे हुए थे। तो ये सभ्यता हमें आगे तक देखने को मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता से जो कांस्य की जो मूर्तियाँ मिली हैं, वो मूर्तियों से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार ऐतिहासिक काल की प्रारंभिक मूर्तिकला सिंधु सभ्यता की मूर्तिकला से प्रभावित है। अब कुछ अन्य क्षेत्र देख लेते हैं। कुछ अन्य क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें क्या दिया है? मकान का आकार, प्रकार, जल आपूर्ति की व्यवस्था एवं स्नान गृह की परंपरा आदि हड़प्पा सभ्यता से प्रभावित है। क्योंकि मोहनजोदड़ो में आपने देखा कि स्नानागार मिले हैं, ठीक, बड़े-बड़े और अन्नागार भी मिले हैं। इसके अलावा पवित्र स्थलों, नदियाँ, पवित्र पशुओं एवं मिथों के प्रतीकों में विश्वास इतिहास के परवर्ती चरणों में स्पष्ट रूप से चलता आ रहा है। आधुनिक भारत में भी कुंभकार के चाक, बैलगाड़ियाँ एवं नौकाएँ तैयार करने के तरीके उसी प्रकार के हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के हैं। जो हड़प्पा वासियों ने चाक का पहिया बनाया था, उस चाक पर बर्तन बनाते थे। ये प्रथा आज भी विद्यमान है। आप कुम्हार लोग देख सकते हैं कि कुम्हार लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रथा आज भी विद्यमान रही है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शाश्वत तत्व भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में समाये हुए हैं और इसके लिए हम उसके ऋणी हैं। कहने का मतलब ये है, हम ये अगर हमने निष्कर्ष निकाल के हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी संस्कृति है, वो संस्कृति आज भी अपने भारत में मौजूद हैं। तो एक हम जैसे उनके कर्जदार हैं हड़प्पा सभ्यता के। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से नष्ट हो गई, अलग-अलग लोगों के कथन थे इसमें। तो हड़प्पा सभ्यता ने हमें क्या दिया, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता। अब ये हड़प्पा सभ्यता आपकी पूरी समाप्त हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएँगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक्स।